भाई 10 लाख रुपए देकर निपटाने वाले क्यों खामोश है खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव की टीम के लोग कहाँ खामोश है? क्यों शांत है? खेसारी लाल यादव की टीम के लोग बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार क्या वजह है? क्यों फैंस को ही बोलना पड़ रहा है? क्यों फैंस को ही आगे आना पड़ रहा है? जी हाँ, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, अंजना सिंह का कल एक वीडियो आया था। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। और जिस तरीके से मऊगा मऊगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से मऊगा आर्मी, खेसारी लाल यादव के फ्रेंड्स को मऊगा आर्मी कहा गया है। ठीक है भाई, ये बयान इतना ज़्यादा वायरल हुआ है और इस तरीके का गलत शब्द का इस्तेमाल करना मतलब हर कोई के रगों में खून जो है वो खौल जाना चाहिए। क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैंस को मौगा आर्मी बताया गया है। वो फैंस जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, खेसारी लाल यादव के कमेंट्स करते हैं, उनके रीच को बढ़ाते हैं, उनको प्यार देते हैं और जिस शो में जाते हैं उस शो का टीआरपी बढ़ा देते हैं। उस फैंस को कोई एक अभिनेत्री 2 कौड़ी की जिसका कोई फिल्म नहीं देखता है, ना ही कोई उसको कुछ पूछता है, वो आकर इस तरीके का कोई बयान देकर निकल जाए, ये कैसे हो सकता है? हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो खेसारी फैंस जो हैं वो मोर्चा तो संभाल दिए हैं और इतना ज़्यादा मोर्चा संभाल दिए हैं कि एकदम लाल वाली मिर्ची लग रही है। और इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है कि अंजना सिंह आकर इस तरीके की बयान दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई इंटरनेट के ज़माने में क्या हम लोग जो है बस सोशल मीडिया पर आकर बोलें, फैंस जो हैं सोशल मीडिया पर आकर बोलें और जस का तस काम फिनिश हो जाए और उस शब्दों का कोई वैल्यू नहीं जो कि एक 2 कौड़ी की अभिनेत्री के द्वारा कहा जा रहा है। खेसारी लाल यादव को मौगा कहा जा रहा है। मतलब सोचिए, कितना बड़ा शब्द है। और ये शब्द खुद खेसारी लाल यादव सुन रहे होंगे तो क्या उनका जो खून है वो क्या शांत पड़ा है? मतलब आप एक्शन नहीं ले सकते? मतलब आप कुछ नहीं कर सकते क्या? अंजना सिंह के ऊपर इस तरीके का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, पर्सनल तरीके से अटैक किया गया, आपके चुनाव को लेकर किया गया, आपके वाइफ को लेकर किया गया है और आप जो है मऊगा 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 शब्दों का कई दफ़ा इस्तेमाल आपको किया गया और आप खामोश हैं? कैसे हो सकता है? हाउ इट पॉसिबल यार? मुझे नहीं समझ में आता है कि इन लोगों के माइंड में क्या चलता है कि इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल कोई कर रहा है और इतना पावरफुल आप आदमी हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं और फिर भी आप खामोश बने हुए हैं। जाइए इस पर मुकदमा कीजिए और ऐसा मुकदमा कीजिए कि ये दिन भर जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता रहे। और अगर आप लोग इस पर नहीं करते हैं तो क्या समझा जाए? मतलब जो कहा जा रहा है फिर तो सच है, क्योंकि आप लोग ऐसी हरकत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब इतने बड़े स्टार हैं भोजपुर इंडस्ट्री के, आपकी छवि को आपके बाहर के लोगों को जा रहा होगा, मौगा समझ में आ रहा होगा कि मौगा क्या होता है, तो आपको लोग किस निगाह से देखते होंगे? और टीम के लोग कहाँ खामोश है? टीम के लोग डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के बारे में बताने में खामोश है। मतलब आपके इतने बड़े सुपरस्टार को इस तरीके से कोई बोल के 2 कौड़ी की औरत चली जा रही है और आप लोग खामोश बैठे हैं। मतलब क्या चाहते क्या हैं? मतलब आप चाहते हैं कि फैंस भी खामोश हो जाएं और फैंस खामोश हो गए तो आप लोग किसी के लायक नहीं रहोगे और जो आएगा जब करेगा मन आपको कुछ न कुछ बोल के चला जाएगा और किसी की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं बच पाएगी। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के फैंस तो जो भी है बेचारे सोशल मीडिया पर ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है और कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि जाकर वो किसी पर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन जिसको कहा जा रहा है, जिसके फैंस को कहा जा रहा है, वो अगर इस पर खामोश बैठता है, अगर उस पर एक्शन नहीं लेता है, केस मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस पर सोचना चाहिए कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं जो आपको इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि ये बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि आपको सीधे तौर पर एक टारगेट किया गया है और ऐसे शब्दों का टारगेट किया गया है जो आपके स्टारडम को, जो आपके करियर के, जो आपको जो एक व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको एकदम नीचे गिराता है। और ऐसे में अगर आप खामोश रहते हैं, उनके टीम के सदस्य खामोश रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब दर्शक भी समझदार हो गए हैं, फैंस भी समझदार हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद आपके किसी बात पर वो खड़ा नहीं होंगे और आपके हर बातों पर जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वो भी अब खामोशी झालेंगे, क्योंकि उनको भी समझ में आता है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं क्या क्या बोला जा रहा है और बस आप लोग खामोश बैठे हैं। कुछ भी बोलने की आप लोगों को हिम्मत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि फैंस भड़के। मतलब फैंस, मतलब समझ रहे हैं, आपको लेकर अगर कोई व्यक्ति जाकर किसी पर कमेंट्स कर रहा है और कहा जा रहा है कि पैसे लेके, पैसे आप लोग किसको कितना देते हो ये तो आप लोगों को भी पता होगा, खुद पता होगा कि आप लोग कितने पैसे बांटते हो, नहीं बांटते हो। लेकिन भाई अगर ऐसे बातों पर अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे लगता है कि हर कोई को खामोश हो जाना पड़ेगा और खेसारी फैंस
आप लोग भी समझ जाइए कि अगर इस पर कोई खेसारी लाल यादव और उनके टीम के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मैं उकसाऊं। आप लोगों को भी बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको सुनने की आदत हो गई है और इनको गलत ढंग से सुनने की आदत हो गई है। तो इनको सुनने दीजिए और बर्दाश्त करने दीजिए, क्योंकि इन लोगों में पता नहीं कौन सा व्यक्तित्व जगता है क्या नहीं है। और बस खाली इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर है उस पर स्ट्राइक मार देना है, किसी के गाने पर स्ट्राइक मार देना है, कोई कुछ गलत न्यूज़ बना दिया तो उस पर फ़ोन करके समझा देना है, यही सब रह गया है आप लोगों के। और जो खुलेआम तौर पर आकर आप लोग मौगा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फैंस को मौगा बता रहा है, मौगा आर्मी बता रहा है, उस पर आप लोग खामोश बैठे हैं। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए आप लोग भी। मुझे लगता है कि आप लोगों को शर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे शब्द सुनकर बर्दाश्त कर रहे हैं तो समझिए कि आप सच में इस तरीके की चीज़ें रखते होंगे या करते होंगे। क्योंकि अगर इस चीज़ को सुन के आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो भाई कितना हम लोग जवाब देंगे? कौन फैंस इतना आपके सामने आएगा, आपके लिए आएगा? क्योंकि फैंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए फैंस आकर बोल रहे हैं। अगर फैंस को इंक्लूड नहीं किया गया होगा और आपको मौगा शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता तो आप क्या करते? थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और ऐसे लोगों पर एक्शन लीजिए। नहीं तो फिर ऐसे ही आप आगे आने वाले दिनों में सबका मुंह बढ़ेगा और ऐसे शब्दों का, ऐसे नीच शब्दों का आपके और आपके फैमिली को लेकर बोला जाएगा और हम लोग खामोश हो जाएंगे। और आप जो करना होगा वो करिएगा और नहीं करना होगा तो मत करिएगा। और ऐसे शब्दों के सुनने का शौक होगा तो आप लोग सुनिएगा। मुझे लगा मेरा ये गुस्सा था, क्योंकि भाई इतने बड़े सुपरस्टार, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े लीगल कंसल्टेंट, इतने बड़े आपके पीआर, इतने बड़े आपके चार्टेड अकाउंटेंट बैठे पड़े हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतों को लेकर आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और आप लोग बस सुनने की आदत हो गई है। कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ बोल के चला जा रहा है। मतलब डिफेमेशन का केस होता है यार। आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज़ों को। आपको पहले तो किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कोई अगर सामने से बोल दे तो चप्पल निकाल के मार दिया जाए उसको। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे सुन रहे हो, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो और पता नहीं इसको लेकर आपके माइंड में क्या भरा पड़ा है। मुझे बिल्कुल समझ से परे है भैया, मुझे बिल्कुल समझ से परे, क्योंकि हम लोगों का खून खौल जा रहा है यार कि ऐसे कैसे किसी को, मतलब खेसारी लाल छोड़िए, कोई भी किसी को कैसे ऐसे टारगेट कर सकता है यार? मतलब कैसे टारगेट कर सकता है? कैसे टारगेट, हाउ इट अप्रोचेज यार? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है भैया कि इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या खुद ये नाम सुनना चाहते हैं लोग, या फिर चाहते हैं कि इस तरीके के लोग बोले हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा नाम चर्चा में बन रहा है? तो भाई जब चर्चा में बना रहना है तो फिर तैयार रहिए। आगे आने वाले समय में बहुत लोग गाली देंगे, बहुत लोग आपको अलग अलग शब्दों से संबोधन करेंगे और आप सुनते रहिए, मज़ा लेते रहिए और अपने दर्शकों को भी गाना भेजते रहिए। बस यही काम करिए आप लोग, और आप लोगों के नाम कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टारडम, नाम, फेम, पैसा, इफ़ ऑल द थिंग इज यू हैव, देन यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस अगेंस्ट डिफेमेशन। तो मुझे लगता है कि भाई उसका कोई वर्चस्व नहीं है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, फैंस भी समझदार हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए। एक 2 कौड़ी की अभिनेत्री आए और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके चला जाए और इस पर खामोशी अगर कोई छाया है तो फिर क्या कह सकते हैं? नहीं कुछ कह सकते हैं। अब जिसको जो करना है करे भाई, हम लोग तो बस बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए क्या हो सकता है, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या इस पर बर्दाश्त होना चाहिए? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।